हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार भी आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कुछ पहले से ही लिख लिया है आपको टाइम सेव करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट वही है इसका, इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। जो भी मैंने रोल्स थ्योरम में लिखा था वही है, अलग से नहीं है कुछ भी इसमें। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन वही है जो रोल्स थ्योरम में कंडीशन थी, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, सेकंड कंडीशन वही है जो रोल्स थ्योरम में थी, एफ एक्स इज डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन इसमें कुछ अलग है, वहाँ पर फंक्शन ऑफ ए इजकल टू फंक्शन ऑफ बी था। यहाँ पर क्या है, लेट सी इज एनी कॉन्स्टेंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। वहाँ पर एफ डैश सी इजकल टू जीरो था, यहाँ पर एफ डैश सी इजकल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए इजकल इज डिवाइडेड बी माइनस ए। ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो मैंने ये ले लिया, कोई एक कर्व है, ये प्रूफ भी कह सकते हैं, इसमें प्रूफ बड़ी इजीली हो जाता है। तो देखिए, ये कोई मैंने कर्व ले लिया, तो ये ले लिया कोई ए और बी, एक कर्व है कब, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे इस टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। इस पॉइंट से यहाँ पर ये इस टाइप से मैंने इस एक्सिस पर क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने इस टाइप से। यहाँ पर मैंने इस टाइप से एक लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन ड्रॉ किया, तो ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। ये कर्व क्या कर रहा है, किसी एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐसे ले लिया मैंने, फंक्शन ऑफ ए मान लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को फंक्शन ऑफ बी मान लिया। अब इसकी हम पॉइंट निकालें, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ए हो जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। बी के पॉइंट निकालें, बी के पॉइंट क्या निकलेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए बी, तो बी हो गई, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फंक्शन ऑफ बी, तो ये फंक्शन ऑफ बी हो गई। तो ये कह सकते हैं ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन, एक्स टू, वाई टू हो गया, वाई टू। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये इस टाइप से एक ज्योमेट्रिकल हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई पॉइंट सी ले लिया, सी, और यहाँ से होकर के मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने इस टाइप से, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सी से, टेंजेंट। और ये इसकी क्या है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, पहले तो लैग्रेंज थ्योरम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लेट y इजकल टू एफ एक्स, ये फंक्शन कर रहा है, फंक्शन है यहाँ पर, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये हमारे पास यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इज ए कर्व है, और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ ए, क्या हमारे पास, ए फंक्शन ऑफ ए, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, बी फंक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, तो वाई टू, इसका जो यहाँ से वाई माइनस वाई वन, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, हम वो स्लोप निकाल, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप को बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम से,
बाई टू वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ बी, बाई वन क्या है, फंक्शन ऑफ ए, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू वैल्यू बी है और एक्स वन वैल्यू ए है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फर्स्ट में हो गई। तो हमने पढ़ा यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर ये थोड़ा सा इस टाइप से आएगा कि यहाँ ये टेंजेंट इस टाइप से आएगी, थीटा बन जाएगा, एंगल बनेगा इस टाइप से, थीटा एंगल बनेगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा। तो देखिए इस टाइप से ऐसे जाएगा जी, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं दे रखा है तो ये करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे चलो ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या करेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पर आगे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने पढ़ा है कि स्लोप एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, एम इक्वल टू डी वाई डी एक्स भी होता है। ये पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक चीज लेट किया था हमने, ये फंक्शन दोबारा से हम शो कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है, वाई इजिकल टू एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स। तो हमने मान लिया कि एम इजिकल टू यहाँ पर डी वाई डी एक्स होता है, एम इजिकल टू डी वाई डी एक्स होता है। तो यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमने मान लिया वो पॉइंट सी है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे किस पर, डी वाई डी एक्स एट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा जी, एफ डैश सी, एफ डैश सी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ से, एम की वैल्यू हो गई एफ डैश सी, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आप एक स्टेप लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से एफ डैश सी इजिकल टू फंक्शन ऑफ बी और फंक्शन ऑफ ए इज डिवाइडेड बी माइनस ए। ये आपका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगी, LMBT। ये अगर क्वेश्चन के अंदर प्रूफ आता है तो इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया, वो स्टेप है। तो देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। इस पर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाइज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2 आगे एंड फाइंड सी। इफ द थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो सबसे पहले क्या करना है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे हमें वेरीफाई करनी है। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMBT, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1,2। तो कंटिन्यूस में क्या चेक करने होते हैं कि कोई इंटरवल पे कोई फंक्शन अनडिफाइन तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा अनडिफाइन तो हो नहीं रहा है। तो 2, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज डेरिवेटिव भी हो जाएगा ओपन इंटरवल 1,2। और हमें केवल थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एफ डैश सी निकालना है। एक्स रिप्लेस करेंगे एक्स को सी से, एफ डैश सी, तो 2c प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है हमें, हमको पता है एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इजिकल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए इज डिवाइडेड बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू है फंक्शन ऑफ बी, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो हमें फंक्शन ऑफ ए मतलब ये निकालना है, F1 निकालना है।
F1 की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 1 + 3 + 2 = 6 और 2 पुट करेंगे तो F2 2 पुट करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, 6 + 2 कितना है 12। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें देखिए F' FB का मतलब F2, FA का मतलब F1, B - A तो 2 - 1, F' की वैल्यू क्या है हमारे पास 2C + 3, 2C + 3, F2 की वैल्यू 12, F1 की वैल्यू -6, नीचे बचेगी 1। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 2C + 3, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे इसे, तो ये यहाँ से 2C 3 इधर आ जाएगा, बचेगा 3 और C की वैल्यू 3/2। अब हमें चेक करना है क्या 3/2 जो हमारी ओपन इंटरवल क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल 1, 2 इसमें लाई कर रही है। अगर लाई करेगी तो मानी जाएगी कि वैल्यू C की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो देखिए ये 3/2 1.5 हो गया, तो 1 2 बीच में लाई कर रही है, तो यही हमारी C की वैल्यू होगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई प्रूव भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपकी इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें।